हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी छोटी सी रसोई में स्वागत है। मेरा नाम सरबिला है और आज हम बनाने जा रहे हैं फ़िश करी। और ये मैं राइस कुकर में आपके लिए बनाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और जैसे मैं घर में बनाती हूँ बिल्कुल वैसे ही बना रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं फ़िश करी। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है 20 से 25 कलियां लहसुन की और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे हम पीस के ले लेंगे। और मछली में लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। इसे पीस के ले लिया है। अब मैं कुछ मसाले रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले तो इसमें मैं काले वाले जो सरसों के दाने होते राई के, वो मैं 2 चम्मच ले रही हूँ ग्रेवी के लिए। और 1.5 चम्मच मैं पीला वाला ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं पीला वाला 1.5 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाली हूँ। 1 छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। अब इसी के साथ मैं आधा छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए। अब इन सबको हम अच्छे से बारीक पेस्ट बना के साइड रख देंगे। तो दोस्तों, इसमें लगने वाली सभी चीज़ों का लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसे रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो मछली लिया है, जिसे मैंने अच्छे से 4 से 5 पानी से साफ़ कर लिया है। इसमें आटा डाल के आप अच्छे से साफ़ कर लें। इसके बाद जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस के रखा था, उसमें से 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है। इस टाइम पर आप ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। साथ में मैं आधा छोटा चम्मच में हल्दी डाल रही हूँ। यहीं पर मैं हल्दी डाल रही हूँ कि इसी से मेरा ग्रेवी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ। साथ में आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। आप सरसों का तेल अगर खाते हैं तो यहाँ पे ज़रूर डालें। मछली में सरसों का तेल बहुत ही अच्छा लगता है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छे से सभी मसालों को सभी जगह पे इसे लगा लें। और इसे 5 मिनट के लिए आप रेस्ट पे साइड में छोड़ दें। अब मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। यहाँ पे तेल को गर्म कर लिया। यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, अच्छा गहरा है। इसमें मैं 1 प्याज डाल रही हूँ। दोस्तों, पहले मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आप चाहिए तो राइस कुकर में भी इसे भून सकते हैं, बट मुझे फ्राई वाला फ्लेवर इसको चाहिए रहता है इसमें। उससे बहुत ही अच्छा मछली में टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो आप इसमें फ्राई कर लें। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन कलियाँ। देख रहे हैं थोड़ा गोल्डन हो गया था, उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ ताकि ये भी फ्राई हो लेकिन जले नहीं। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद जो हमने मछली को रखा था उसे मैं एक एक करके इसमें डालूँगी और इससे भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जो लोग फ्राई पसंद करते हैं वो फ्राई कर ले। सेलो फ्राई राइस कुकर में हो जाता है, आप उसमें भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बस टाइम लगता है। और इसमें इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही करें, हाई फ्लेम पे ना करें। लेकिन मछली को बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसका तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप मछली इसमें डालिएगा, जिससे कि मछली आपका चिपकेगा नहीं। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो मछली आपका चिपक जाएगा। इसी तरीके से आप सभी को बना के निकाल लें। दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे अपना राइस कुकर ले लिया है। इसे मैंने गर्म कर लिया था। आप इसे पहले गर्म कर लें। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हमारा जो तेल था जिसमें हमने फ्राई किया था मछली को, उसे मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 4 चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये मैंने सरसों के तेल में फ्राई किया था, क्योंकि सरसों के तेल में मछली बनाने से उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप अगर खाते हो तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है। अब मैं इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। दोस्तों, पहले से गर्म था तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गर्म होने में। इसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच पचफोरन डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पचफोरन डाला है। साथ में मैंने 1 मिर्ची डाला है और इसे भी अच्छे से मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसके लिए मैंने इसके ढक्कन को इस तरीके से बंद कर दिया है और इसे ऑन कर दिया है। जब ये अच्छे से देख रहे हैं हल्का सा ये तड़कने लगा था, जीरा और पचफोरन हमारा अच्छे से भुन गया है। उसके बाद जो हमारा प्याज था, फ्राई प्याज और लहसुन, मैं उसे डाल रही। इस तरीके से एक बार बना के देखिए। मछली नॉर्मल अगर गैस पे बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहिए तो यहाँ पे आप कच्चे प्याज का यूज़ कर सकते हैं तड़का में लहसुन डालने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे फ्राई का यूज़ कर रही हूँ। और बचा हुआ जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट था, मैं सभी का सभी इसमें डाल दे रही हूँ, जो हमने पीस के लिया था। अब इसे भी हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से आप पका लें, थोड़ा सा ढक कर और ऑन करके इसे पका लें। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप मिक्स करें अच्छे से लहसुन को। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है मछली में कि मसालों को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब मसाला अच्छे से भूनता है। आप इस तरीके से बीच बीच में आप ढक्कन लगाइए और उसके बाद इसे भूनते जाइए। इसे लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा भूनने में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने मसाला रेडी किया था।
मैं उसे इसमें डाल रही हूँ। अगर आप पाउडर को नहीं पीसना चाहते उसमें तो आप अलग से भी डाल सकते हैं इस टाइम पे, तो आप उस वैसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने सभी को एक साथ में पीस लिया था। अब इसे भी हम अच्छे से पीसेंगे। इसमें दोनों ही है, इसमें सरसों का ही फ्लेवर आता है प्लस टमाटर प्याज का भी आता है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनता है ग्रेवी का। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बना के देखें और इसे आप ढक कर अच्छे से पका लें। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये तेल छोड़ने लगा है और इसे पकने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट भी लग सकता है। जिस तरह का आपका वोल्टेज का राइस कुकर है, कितने वाट का है, उस हिसाब से टाइम थोड़ा लेता है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और इसमें मैं कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। मैंने एक टमाटर लिया है जिसे मैंने कट करके लिया है और इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों राइस कुकर में अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खुद ही इसे बीच बीच में ओपन करके स्टर करते रहना है, मिक्स करते रहना है, नहीं तो जलने का डर है। ऑटोमेटिक वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म होता है उसके बाद ही ऑटो कट होता है या बार्म पे जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इस मसाले को आप बहुत ही अच्छे से भूनें, कम से कम 8 मिनट तक इसे भूनें, 8 से 9 मिनट तक आप इसे भूनें, जब तक कि अच्छा इसका कलर ना चेंज होने लगे और इसमें से तेल ना छोड़ने लगे। मछली का मसाला जितना अच्छा भूनिएगा उतना ही अच्छा ये बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये भुनने लगा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने तेल छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा भूनता है इसमें मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, जो मसाला वाला पानी था उसी को मैं इसमें डाल के फिर से मैं एक बार मछली के ग्रेवी को अच्छे से भून रही हूँ। दोस्तों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि मछली का जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से भुने। अब मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। इसे आप इसी टाइम पे डालें, पहले ना डालें। इस टाइम पे डालिए तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। और इसे एक बार मिक्स कर लें और इस मसाले को मैं फिर से एक बार पका लूँगी। टोटल मुझे मसालों का जो टाइमिंग लगा था वो 15 से 20 मिनट लगा था भुनने में स्टार्टिंग से। अब तेल हमारा छोड़ दिया था अच्छे से दोबारा से। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आपको कितना पानी चाहिए, थिक चाहिए, पतला चाहिए, कैसा चाहिए, पानी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे भी मैं एक उबाल आने दूँगी। इसे ढक के अच्छे से उबाल लें, 2-3 मिनट तक इसे उबाल लें। जब हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से उबल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से उबल गया है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमने जो फ़िश फ्राई किया था, मैं उसे इसमें डाल दे रही हूँ। दोस्तों बहुत ही अच्छा बनता है। जो लोग अगर कच्चा फ़िश डालते हैं तो उनको तो और कोई टेंशन नहीं है, बस इसी स्टेज पे आप कच्चा जो फ़िश है उसे आप इसमें डाल दें। हम लोग फ्राई फ़िश खाते हैं ग्रेवी के अंदर, तो मैंने यहाँ पे फ्राई किया है। तो आप इस तरीके से इसे डालें और इसे 2 मिनट के लिए और उबाल लें और ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ़िश हमारा कितना अच्छा रेडी हो गया है। आप अपने आप ही 2-3 मिनट में इसे बंद कर दें, ये ऑटोमेटिक बंद नहीं होगा, बांध पे नहीं जाएगा। अब इसमें हरा धनिया डालें, इसे मिक्स करें और गर्मा गर्म रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे एंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।